हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अजयस एकेडमी। हमने स्टार्ट किया है कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट, जो कि कॉमर्स मैथ्स का मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर रहे हैं। हमने टोटल क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर दिया है। आज हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, 3 कार्स वर सोल्ड बाय एन एजेंट फॉर रुपीज़ 2,40,000, 2,22,000 और 2,25,000। तो एक एजेंट है जिसने 3 गाड़ियाँ बेची। उन 3 गाड़ियों का प्राइस हमको पता है, 2,40,000, 2,22,000, 2,25,000। अब इन तीनों गाड़ियों पे उसको क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है। तो द रेट ऑफ कमीशन वर 17.5% ऑन द फर्स्ट, मतलब जो पहली गाड़ी बेची उसने उस पर उसको 17.5% कमीशन मिलेगा। 12.5 उसको सेकेंड गाड़ी पे मिलेगा। इफ़ द ओवरऑल कमीशन ऑफ द एजेंट इज़ 14%, मतलब तीनों गाड़ियों बेचने के बाद में उसका ओवरऑल परसेंटेज रेट ऑफ कमीशन अगर 14% है, तो हमको फाइंड आउट करना है फाइंड द रेट ऑफ कमीशन ऑन थर्ड कार। तो तीसरी कार के ऊपर उसका कितना कमीशन बैठा वो हमको फाइंड आउट करना है। आई बात समझ में? तो देखो, इसको पहले हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, सबसे पहले हमको टोटल कमीशन दिया है 14%, तो तीनों गाड़ियों का हम क्या कर लेंगे, टोटल कमीशन निकाल लेंगे। आई बात समझ में? फिर इंडिविजुअल कार का है ना, फर्स्ट कार का 12.5% है, नहीं 17.5% है फर्स्ट का, सेकंड का क्या है 12.5%। और क्या करेंगे, उस इक्वेशन में जो टोटल कमीशन इज इक्वल टू कमीशन ऑन फर्स्ट कार, कमीशन ऑन सेकंड कार और कमीशन ऑन थर्ड कार, इस इक्वेशन से हमको कमीशन ऑन थर्ड कार मिल जाएगा। आई बात समझ में? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आंसर में या फिर सोल्यूशन में, ठीक है, प्राइस ऑफ द कार, प्राइजेस ऑफ द कार सोल्ड बाय एजेंट, ऐसा लिख सकते हो आप। प्राइजेस ऑफ द कार सोल्ड बाय एजेंट्स आर 2,40,000, 2,22,000 एंड 2,25,000। यहाँ पे हर जगह रुपीज़ डाल दो, रुपीज़, ठीक है, रुपीज़। 2,40,000, 2,22,000, 2,25,000। आई बात समझ में? अब हमको रेट ऑफ कमीशन दिया है ना, पहले कार पे कितना है 17.5%, देयरफॉर रेट ऑफ कमीशन आर 17.5% ऑन फर्स्ट कार एंड सेकेंड कार पे कितना है 12.5%, 12.5% ऑन सेकेंड कार। आई बात समझ में? ठीक है, इतना हमको पता है। अब हम मान लेते हैं कि जो उसका रेट ऑफ कमीशन है ना, क्या पूछा है हमको, रेट ऑफ कमीशन ऑन द थर्ड कार। हम जो रेट ऑफ कमीशन थर्ड कार के ऊपर है ना वो एक्स पकड़ लेते हैं, ठीक है। लेट द रेट ऑफ कमीशन, लेट द रेट ऑफ कमीशन ऑन द थर्ड कार भी x%। आई बात समझ में? x% हमने ले लिया। अब टोटल कमीशन कितना हो जाएगा, अगर हमको टोटल कमीशन निकालना है, टोटल कमीशन कितना दिया है, टोटल कमीशन कितना दिया है इज इक्वल टू 14%, है ना, 14%। आई बात समझ में? ऑफ ऑल 3 कार्स, ऑफ ऑल 3 कार्स। तो टोटल कमीशन हमको कितना दिया है, 14% दिया है। हम निकाल सकते हैं टोटल कमीशन। तो टोटल कमीशन क्या हो जाएगा, टोटल कमीशन इज इक्वल टू 14/100 मल्टीप्लाई बाय, एडिशन कर दो, 2,40,000, 2,22,000 और 2,25,000। क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2,40,000 प्लस 2,22,000 प्लस 2,25,000, है ना। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इधर ऐड करके हम लोग कर देते हैं, इज इक्वल टू 14/100 इंटू ये हो जाएगा 0,007, ये हो जाएगा 4 और 8 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, 6,87,000 हो जाएगा। आई बात समझ में? 14/100 इंटू 6,87,000। तो देखो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया। अब 14 मल्टीप्लाई बाय 687 करो, ठीक है। तो इसका मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता देता हूँ टोटल कमीशन का, ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपको टोटल कमीशन का रुपीज़, टोटल कमीशन उसका 14 मल्टीप्लाई बाय 687 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 96,180 रुपीज़। ये हो जाएगा 96,180 रुपीज़। ये टोटल कमीशन मिला है ना, ये टोटल कमीशन मिला। अब टोटल कमीशन किसके इक्वल होगा, टोटल कमीशन किसके इक्वल होगा,
पहले कार पे जितना कमीशन मिला, दूसरे कार पे जितना कमीशन मिला और तीसरे कार पे जितना कमीशन मिला, तो इसको हम इधर ही रखते हैं। हम पहले क्या कर लेते हैं, पहले और दूसरे कार का कमीशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इधर लिखो कमीशन ऑन फर्स्ट कार, कमीशन ऑन फर्स्ट कार। ठीक है, पहले कार पे उसको कितना कमीशन मिलेगा, तो कितना परसेंट है, 17.5% ऑफ 2 लाख। 17.5% मतलब 17.5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 2,40,000। आई बात समझ में? तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। अब आपको 17.5 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख नहीं 2,400 करना है। तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ आपको। कमीशन ऑन फर्स्ट कार का कितना आ जाएगा आपको, ये आ जाएगा आपको 42,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 42,000। पहले कार के ऊपर उसको कितना कमीशन मिला, 42,000 का कमीशन मिला। ऐसे ही हम लोग सेकेंड कार के ऊपर निकाल लेंगे। कमीशन ऑन सेकेंड कार, कमीशन ऑन सेकेंड कार, तो सेकेंड कार का कमीशन कितना है, 12.5% है। 12.5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 2,22,000 है ना, 2,22,000। तो 2 0 से 2 0 गया। अब आप 12.5 मल्टीप्लाई बाय 2220 ये करोगे तो आपको कमीशन ऑन सेकेंड कार मिल जाएगा। और वो कितना मिल रहा है हमको, वो मिल रहा है हमको 27,750 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 27,750। ठीक है, ये इक्वेशन 1 बोल दो कमीशन ऑन फर्स्ट कार, ये इक्वेशन 2 बोल दो कमीशन ऑन सेकेंड कार। अब थर्ड कार का कमीशन हमने कितना लिया है, थर्ड कार का हमने कमीशन X% लिया है। तो ये क्या हो जाएगा, कमीशन ऑन थर्ड कार, कमीशन ऑन थर्ड कार कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा X% मतलब X अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 2,25,000। आई बात समझ में? इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, या तो आप 2 0 से ये 2 0 कैंसिल कर सकते हो, ये हो जाएगा 2250x हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, 3 बोल दो, 3 हो गया ना, 3 इक्वेशन हो गए। अब बस हमको एक फॉर्मूले में इसको पुट करना है कि टोटल कमीशन इज इक्वल टू कमीशन ऑन फर्स्ट कार, कमीशन ऑन सेकेंड कार, कमीशन ऑन थर्ड कार। यहाँ से हमको x मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो टोटल कमीशन इज इक्वल टू, टोटल कमीशन इज इक्वल टू कमीशन ऑन फर्स्ट कार प्लस कमीशन ऑन सेकेंड कार, ठीक है, प्लस कमीशन ऑन थर्ड कार। मैं डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाना। टोटल कमीशन इज इक्वल टू कमीशन ऑन फर्स्ट कार, कमीशन ऑन सेकेंड कार, कमीशन ऑन थर्ड कार। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल कमीशन कितना दिया है आपको, ये दिया है 96,180 है ना, ये हमको मिला ना 96,180। पहले कार पे कितना मिला है, 42,000 मिला है, और दूसरे कार पे कितना मिला है, 27,750 मिला है, 27,750। और लास्ट वाले कार पे ये इतना मिला है 2250x। ठीक है, तो आप क्या करो, पहले इन दोनों को ऐड करके ये साइड लेके आ जाओ और माइनस कर दो। तो कितना हो जाएगा, देखो 96,180 माइनस इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 750 और 27 3 ये हो जाएगा 750, ये हो जाएगा 729 हो जाएगा और 426 हो जाएगा, 69,750 प्लस 2250x हो जाएगा। इसको इधर लेके आओ, माइनस कर दो, 96,180 माइनस 69,750 इज इक्वल टू 2250x हो जाएगा। अब ये दोनों को माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा, देखो इन दोनों को माइनस कर लो, इधर कर देता हूँ मैं माइनस 96,180 और ये हो जाएगा 69,750। ठीक है, 0 से 0 गया, 8 ये 3 आ गया, इधर 11 आ जाएगा, इधर 8 आ गया, इधर 15 हो गया, 11 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 15 माइनस 9 6 हो जाएगा, 8 माइनस 6 2 हो जाएगा, 26,430 डिवाइडेड बाय ये 2250 इज इक्वल टू x आ जाएगा। तो इसको अगर डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, इसको डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 11.75% मिलेगा आपको आंसर। ठीक है, आप इसको डिवाइड कर लेना। ठीक है, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू आप इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर, नहीं मल्टीप्लाई बाय 100 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 100 हमने पहले इधर ही कर दिया है ना, सॉल्व कर दिया है, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। तो इसका डायरेक्ट आंसर आपको क्या मिल जाएगा, 11.75% मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्या बोला था क्वेश्चन में, 3 गाड़ियां हैं,
3 गाड़ियों के ऊपर हमको कुछ परसेंटेज मिल रहा है। पहली गाड़ी पे, दूसरी गाड़ी पे दिया था, थर्ड वाली गाड़ी पे कितना परसेंटेज मिल रहा है रेट ऑफ कमीशन, वो हमको फाइंड आउट करना था। और ओवरऑल कमीशन हमको क्या दिया था, 14 दिया था। सबसे पहले हमने टोटल कमीशन निकाला, ओवरऑल कितना मिल रहा है, पहले गाड़ी का कमीशन निकाला, दूसरी गाड़ी का कमीशन और तीसरी गाड़ी का कमीशन इन टर्म्स ऑफ एक्स आएगा, जो हमने अज्यूम किया है। एक्स कहाँ अज्यूम किया है, यहाँ पे अज्यूम किया है, ठीक है। फिर उसको टोटल कमीशन के फॉर्मूले में डाला तो सॉल्व किया तो हमको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा 11.75%, ठीक है। तो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर अलाउज 15% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, फर्दर 5% डिस्काउंट इज गिवन फॉर कैश पेमेंट, फाइंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन इफ इट वॉज सोल्ड फॉर द नेट अमाउंट ऑफ रुपीज़ 38,356.25। ये हमको क्वेश्चन दिया है। अब लेकिन अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसा है, डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर आ रहा है, कैश डिस्काउंट आ रहा है, ये सब आ रहा है, ठीक है। तो डिस्काउंट वाले सम के पीछे है ना हम लोग कुछ फॉर्मूलेज देखेंगे। तो मैंने जब आपको बेसिक्स लेक्चर सिखाया था, बेसिक में क्या दिखाया था मैंने आपको, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में आपको बताया था। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। तो जब आप कोई भी सामान बल्क में खरीदते हो ना, जैसे आप होलसेलर के पास में जाके रहे हो या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास में जा रहे हो, तो वहाँ से सामान खरीदोगे ना तो आपको वो ट्रेड डिस्काउंट देता है। मतलब ट्रेड डिस्काउंट किसके ऊपर मिलता है, हमको जो भी आइटम का लिस्ट प्राइस होगा ना, लिस्ट प्राइस मतलब जो भी आइटम का मतलब जो उसके ऊपर प्रिंट रहता है, जैसे 1000 रुपया प्रिंट है तो वो उस आइटम का क्या हो जाएगा, लिस्ट प्राइस हो जाएगा, या फिर उसको हम मार्क्ड प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो ट्रेड डिस्काउंट मिलता है वो हमको लिस्ट प्राइस के ऊपर मिलता है। और उसके बाद में दूसरा टाइप का डिस्काउंट आता है, दूसरा टाइप का डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट किसको बोलते हैं, जब हम लोग कोई भी कैश पेमेंट करते हैं ना, जैसे मैंने 50 रुपया दिया, अब उस 50 रुपये में आपने मुझे 10% डिस्काउंट दे दिया, मतलब 5 रुपये का मेरे को उस पर छूट मिल जाएगा। तो मुझे पे कितना करना पड़ेगा, 45 रुपीज़ ही पे करना पड़ेगा। तो वो जो 5 रुपया डिस्काउंट मिला उसको हम लोग कैश डिस्काउंट बोलते हैं। कैश डिस्काउंट जब कैश पेमेंट करते हैं तब मिलता है। ट्रेड डिस्काउंट हम कब मिलता है हमको, जब हम लॉट में अगर सामान खरीदेंगे, ज़्यादा सामान एक साथ में खरीदेंगे तो हमको क्या मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। और ट्रेड डिस्काउंट किसके ऊपर मिलता है, लिस्ट प्राइस के ऊपर मिलता है। किसके ऊपर मिलता है, लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस मतलब क्या, जो भी आइटम का छपा हुआ प्राइस रहेगा, जो भी उसके ऊपर मार्क प्राइस रहेगा उसको लिस्ट प्राइस बोलते हैं। तो इसके कुछ फॉर्मूलेज है, वो फॉर्मूलेज मैं अभी आपको बता देता हूँ। समझो ट्रेडर ने मुझको क्या दिया, डिस्काउंट दिया, ट्रेड डिस्काउंट दिया। तो अगर मुझे इनवॉइस प्राइस निकालना है, इनवॉइस प्राइस, ठीक है, इनवॉइस प्राइस निकालना है, तो इनवॉइस प्राइस क्या हो जाएगा, इनवॉइस प्राइस हो जाएगा मेरा लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। इनवॉइस प्राइस मतलब क्या, इनवॉइस मतलब जो आपका बिल बनता है ना, बिल को इनवॉइस बोलते हैं। तो बिल के ऊपर कितना प्राइस लिखा रहेगा, बिल के ऊपर जो आप पैसा दोगे उसके ऊपर कितना प्राइस लिखा रहेगा, उसके ऊपर ये प्राइस लिखा होगा। लिस्ट प्राइस में से जितना भी ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो भी पैसा मिलेगा वो लिस्ट प्राइस में इसमें आएगा, इनवॉइस प्राइस में आएगा। आई बात समझ में। अब उसके बाद में सेकंड फॉर्मूला होता है आपका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब कितने में मैं सामान बेच रहा हूँ, ठीक है, सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस मतलब मैं कितने में सामान बेच रहा हूँ। तो देखो ये जो ट्रेडर होता है ना, वो दो टाइप के डिस्काउंट दे सकता है आपको। एक तो ट्रेड डिस्काउंट दे देगा, ट्रेड डिस्काउंट के बाद में वो कैश डिस्काउंट भी दे देगा। मतलब आप जब पेमेंट करोगे तो पेमेंट करने के टाइम पे भी आपको कुछ डिस्काउंट दे देगा। आई बात समझ में। मतलब वो सामान बेच रहा है तो बेचने के टाइम पे भी आपको कुछ तो डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैश डिस्काउंट बोलेंगे। और उसका फॉर्मूला क्या है, देखो सेलिंग प्राइस मतलब जितने में मैं सामान बेच रहा हूँ, तो सामान बेच रहा हूँ उसका प्राइस क्या हो जाएगा, जो भी आपका इनवॉइस प्राइस रहेगा ना, इनवॉइस प्राइस माइनस क्या हो जाएगा, कैश डिस्काउंट हो जाएगा। इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट आ जाएगा, ठीक है। हमको यही दो फॉर्मूला ये वाले सब में यूज़ करना है, ठीक है। तो हमको क्या बोला है, देखो हमको बोला है कि वो 15% डिस्काउंट दे रहा है ऑन द लिस्ट प्राइस। तो लिस्ट प्राइस के ऊपर कौन सा डिस्काउंट मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। लिस्ट प्राइस के ऊपर कौन सा डिस्काउंट मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। मतलब ये 15% ट्रेड डिस्काउंट है। फिर उसके बाद में वो फर्दर 5% डिस्काउंट दे रहा है फॉर कैश पेमेंट, ठीक है, गिवन फॉर कैश पेमेंट। तो कैश पेमेंट पे कैश डिस्काउंट मिलता है। तो वो जो ट्रेडर है वो दो टाइप के डिस्काउंट दे रहा है,
कौन कौन सा, एक तो ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है और एक तो कैश डिस्काउंट दे रहा है। अब हमको पूछा है कि लिस्ट प्राइस कितना होगा मशीन का, लिस्ट प्राइस कितना होगा मशीन का अगर वो इट वॉज सोल्ड फॉर द नेट अमाउंट ऑफ इतना, ठीक है। तो हमको लिस्ट प्राइस फाइंड आउट करने बोला है और हमको सेलिंग प्राइस दिया है, ठीक है। तो जो भी फाइंड आउट करने दिया है ना, हम उसको क्या अज्यूम कर लेंगे, एक्स। तो हम इधर लिखेंगे देयरफॉर, या फिर आंसर में लिखो लेट द लिस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन बी रुपीज़ एक्स। समझो एक्स रुपीज़ की वो मशीन है, लिस्ट प्राइस उसके ऊपर जो प्रिंटेड प्राइस है, मार्क प्राइस है, वो कितना है, एक्स रुपीज़ का है। आई बात समझ में। अब यहाँ से मैं क्या निकाल लेता हूँ, अब यहाँ से मैं उसको, मुझे क्या बताया, देखो 15% डिस्काउंट दिया है। देयरफॉर डिस्काउंट कितना दिया है, डिस्काउंट इज इक्वल टू 15% दिया है ना, 15% ऑफ लिस्ट प्राइस। ट्रेड डिस्काउंट किसके ऊपर मिलता है, ये वाला डिस्काउंट कौन सा है, ट्रेड डिस्काउंट है। यहाँ पे लिख दो देयरफॉर ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू 15% ऑफ एक्स, मतलब ये हो जाएगा 15/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 15/100 ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो या तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 0.15x लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं 0.15x भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमको क्या, वो ट्रेड डिस्काउंट कितना मिल गया, ट्रेड डिस्काउंट मिल गया 0.15x मिल गया। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, हम इनवॉइस प्राइस निकाल सकते हैं ना। इनवॉइस प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, इनवॉइस प्राइस क्या मिल जाएगा, इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, है ना, यही फॉर्मूला है ना, ट्रेड डिस्काउंट। और लिस्ट प्राइस हमने कितना लिया है, लिस्ट प्राइस तो हमने x लिया है, तो ये हो जाएगा x माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना है, ट्रेड डिस्काउंट मतलब 0.15x है, ठीक है, 0.15x है। तो इधर 1 है और इधर 0.15 है, तो दोनों को माइनस करो, 1 माइनस 0.15 करोगे तो आपको 85 मिलेगा, ठीक है, 85, लेकिन पॉइंट में तो 0.85x मिलेगा। ये हमको क्या मिल गया, इनवॉइस प्राइस मिल गया। आई बात समझ में, ये हमको क्या मिल गया, इनवॉइस प्राइस मिल जाएगा। अब इसके बाद हमको क्या बोला है, 5% का कैश डिस्काउंट भी तो मिल रहा है। तो कैश डिस्काउंट किस पे मिलता है, नाउ कैश डिस्काउंट इज इक्वल टू, कैश डिस्काउंट किसके ऊपर मिलता है, इनवॉइस प्राइस के ऊपर मिलता है। वो कितना दिया है, 5%, तो 5% मतलब 5/100 इंटू कैश डिस्काउंट किस में मिलता है, इनवॉइस प्राइस पे। इनवॉइस प्राइस कितना है 0.85, तो हो जाएगा 0.85x हो जाएगा। आई बात समझ में। अब क्या करना है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.05 है ना, 2 0 है, 2 0 है मतलब 2 नंबर के बाद में लेफ्ट से डेसिमल आ जाएगा, इंटू 0.85x। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, मैं बता देता हूँ, आप मल्टीप्लाई कर लेना। इसको आंसर मिलेगा आपको 0.0425 आंसर मिलेगा, 0.0425x मिलेगा। ये अपने को क्या मिल गया, कैश डिस्काउंट मिल गया, है ना, कैश डिस्काउंट। अब अपने को क्या निकालना है, कैश डिस्काउंट मिल गया, अपने को सेलिंग प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमको क्वेश्चन में दिया है, इतना सेलिंग प्राइस है। तो कैश डिस्काउंट मिला तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस हो जाएगा इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। तो इनवॉइस प्राइस कितना था, 0.85x था, 0.85x माइनस 0.0425x। इन दोनों को जब माइनस करोगे तो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो मैं माइनस करके दिखा देता हूँ आपको, 0.85 और ये है 0.0425। इधर 2 0 ऐड कर दो, देखो ये 5 गया, इधर 4 आ गया, इधर 10 आ गया, इधर 1 आ गया, मतलब ये 9 हो गया। तो 10 माइनस 5 5 हो जाएगा, 9 माइनस 2 7 हो जाएगा, 4 माइनस 4 0, 8 माइनस 0 8 और ये 0। तो ये हो जाएगा 0.8075x हो जाएगा। ये सेलिंग प्राइस मिल गया अपने को, ये क्या मिल गया अपने को, सेलिंग प्राइस मिल गया, ठीक है। ये अपने को सेलिंग प्राइस मिल गया कितना, 0.8075x मिल गया। लेकिन हमको सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में कितना दिया है, 38,356.25। बट इधर लिखो, बट सेलिंग प्राइस इज गिवन एज
38,356.25 रुपीज़, है ना। तो ये दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देयरफॉर 0.8075 x इज इक्वल टू 38,356.25। देयरफॉर यहाँ से x मिल जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा। 38,356.25 डिवाइडेड बाय 0.8075। अब इसको आप लोग डिवाइड कर लेना, ठीक है, इसको आप लोग डिवाइड कर लेना। इसको डिवाइड करोगे तो आपको लास्ट में आंसर मिल जाएगा 42,000, है ना। हाँ, 47,500 मिलेगा आपको। इसको जब आप डिवाइड कर लोगे तो आपको आंसर मिलेगा 47,500। मतलब कितना, मतलब जो एसी का लिस्ट, एसी नहीं, क्या है वो चीज़, वॉशिंग मशीन, है ना। जो वॉशिंग मशीन का लिस्ट प्राइस था वो कितना है, 47,500। तो लास्ट में आप आंसर लिख दोगे, देयरफॉर द लिस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज 47,500। आया समझ में। तो ऐसे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये डिस्काउंट वाला सम था। डिस्काउंट वाले सम में हमको पता होना चाहिए कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है, किसके ऊपर हमको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, कैश डिस्काउंट कब मिलता है, इनवॉइस प्राइस और सेलिंग प्राइस का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूले से ये वाला क्वेश्चन एकदम आसानी से सॉल्व हो गया। आई बात समझ में। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम लोग। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि अ बुक सेलर रिसीव्ड ₹1530 1530 एज 15% कमीशन ऑन लिस्ट प्राइस। तो एक बुक सेलर है जिसको कमीशन कितना मिल रहा है, 1530 मिल रहा है, ठीक है। और ये जो 1530 है वो कितना परसेंट है, 50% कमीशन ऑन लिस्ट प्राइस। हमको पूछा है कि फाइंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द बुक्स, मतलब वो बुक्स का टोटल लिस्ट प्राइस कितना था वो हमको फाइंड आउट करना है। तो हमको रेट ऑफ कमीशन दिया है, कमीशन कितना मिला है वो दिया है, और हमको लिस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। तो लिस्ट प्राइस निकालना है मतलब आपको बुक का क्या निकालना है, बुक का आपको जो सेल है ना वो निकालना है सिंपली। तो इधर मैं लिखूंगा आंसर में, लेट द लिस्ट प्राइस ऑफ द बुक्स बी ₹X। लेट द लिस्ट प्राइस ऑफ द बुक्स बी ₹X। अब उसको कमीशन कितना मिल रहा है, 15% कमीशन मिल रहा है ना। तो कमीशन, रेट ऑफ कमीशन कितना हो जाएगा, रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, 15% ऑफ किसका, 15% ऑफ किसका, लिस्ट प्राइस का। लिस्ट प्राइस पे उसको मिल रहा है ना, और लिस्ट प्राइस हमने कितना लिया है, X लिया है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15/100 मल्टीप्लाई बाय X, या फिर इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 15/100 X। आई बात समझ में, 15/100 X लिख सकते हैं, ठीक है। अब अपने को क्या बोला है, अपने को बोला है कि उसका कमीशन कितना है, उसका कमीशन कितना है 1530, 1530 कमीशन है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ, देयरफॉर टोटल कमीशन, ठीक है, इज इक्वल टू जो भी लिस्ट प्राइस रहेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन। देखो हमको ये जो चीज़ मिला ना, रेट ऑफ कमीशन नहीं मिला। ये हमको रेट ऑफ कमीशन अगर लिखना होता तो हम सिर्फ 15% लिखते, हमको ये टोटल कमीशन ही मिल गया है। ऐसा समझो कि हमको ये टोटल कमीशन ही मिल गया है, टोटल कमीशन, ठीक है। रेट ऑफ कमीशन लिखना रहेगा तो ऊपर लिख सकते हैं रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू 15%, ठीक है। ऐसा लिख दो, रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू 15%। टोटल कमीशन कितना हो जाएगा उसका, 15% ऑफ X, ठीक है। तो 15 कमीशन ऑफ X, और इसका वैल्यू हमको कितना दिया है, इसका वैल्यू हमको कितना दिया है, टोटल कमीशन का वैल्यू कितना दिया है हमको, 1530। तो 1530 इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस कितना था, X था, और रेट ऑफ कमीशन कितना था, 15/X। मतलब यही पूरा वैल्यू लिखना है आपको, ठीक है, 15/100, ठीक है, X। अब अपने को X निकालना है, यहाँ पे अपने को X का वैल्यू निकालना है। तो ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में होगा,
ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो इधर से x मिल जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1530 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 15। देयरफॉर x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा देखो 15 1 ज़ा 15, ठीक है, 15 1 ज़ा 15। अब ये 3 जो है वो छोटा हो गया ना, तो ये 0 आ जाएगा, और अब 30 को हम क्या करेंगे, साथ में ले लेंगे, तो ये 2 सा हो जाएगा, मतलब 102 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, 102 मल्टीप्लाई बाय 100। देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ जाएगा 102 और लास्ट में 20, मतलब 10,200 रुपीज़। जो भी बुक का लिस्ट प्राइस है ना, वो कितना हो जाएगा 10,200 रुपीज़। लास्ट में आंसर लिख दो। देयरफॉर द लिस्ट प्राइस ऑफ द बुक इज ₹10,200, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। आई बात समझ में? तो ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 12 ख़त्म हो गया। तो आज के लेक्चर में हम लोग ने 3 क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अब लास्ट के 3 क्वेश्चन बच गए हैं जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तब तक के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दो और आपके सारे 12th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कर सकते हो। आप अपने साइंस के दोस्तों को भी बोल सकते हो कि यहाँ पे साइंस का लेक्चर भी होता है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कोई भी डाउट रहेगा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हमारा एक इंस्टाग्राम का पेज और टेलीग्राम का चैनल है जहाँ पे हम अपने चैनल के सारे रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं, तो आप जाके उनको फॉलो कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।